दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज हमें पढ़ना है दोस्तों क्या, 9th की मैथ में क्या पढ़ना है दोस्तों। आज हमारे लिए आज पढ़ना है हमें प्रश्नावली 2G। क्या पढ़ना है दोस्तों, 2G को। तो 2G में हमसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है पहला प्रश्न दोस्तों, हमसे कहा जा रहा है कि 81x3 माइनस एक्स के गुणनखंड है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक गुणनखंड सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। और क्या करेंगे, 81 जीरो खाते लिखो 81 x3 माइनस एक्स। और इसमें से कोई कॉमन नजर आ रहा है, एक्स एक्स तो कॉमन है, तो इसको एक्स को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 81 और x2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अभी कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले में एड होके चल रहा है। कैसे फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखो एक का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स तो ज्यों का त्यों बाहर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 किसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों, 9 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक के अंदर 9 और x की घात 2 है ना, 9x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में आता है माइनस 1 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है हमारे लिए, एक अब हमारे इसमें बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब इसके लिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे x तो बाहर रहेगा ही, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 9x प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 9x प्लस का 1। और अगले कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है इसकी जैसे, तो हमने देखा कि हमारे दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इज द हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम आगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा दूसरे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है, क्या है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा दूसरे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि 16p की घात 2 माइनस 9p की घात 2 के गुणनखंड है। अब देखो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के वर्ग है ना, 16 4 का वर्ग है और 9 3 का वर्ग है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले को ऐड करेंगे। कौन से, उसी को, किसको, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, एक कोष्टक में आ जाएगा ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा क्या दोस्तों, ए माइनस बी। तो इसको हम इसमें इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 किसका वर्ग बन जाएगा 4 का। तो यहाँ पे ले लेंगे हम सीधा 4p की घात 2 माइनस 9 किसका वर्ग है 3 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और q की घात 2। अब देखो इसको इसमें रख लेंगे हम, क्या करेंगे, अब जब इसमें ये बन गया तो इसको इसकी जैसे लाना ना, तो यहाँ पे सीधा करेंगे हम, यहाँ पे हल लिख लेंगे और इसके बाद सीधा करेंगे क्या, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी 4p प्लस का 3, तो 4p प्लस का 3q और अगले कोष्टक में 4p माइनस का 3q, 4p माइनस का 3q। अब देखो ये वाला है जो आ गया हमारा उत्तर, ये उत्तर आ गया ना हमारा। अब इसके आगे सॉल्व भी नहीं हुआ। अब जो आ गया इसका ये किसी ऑप्शन में मिल रहा है, देखते हैं अगर जो मिल रहा है उसको वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4p प्लस का 3q और यहाँ पे 4p माइनस का 3q, हाँ ये है पहले ऑप्शन में। ठीक है, देखो 4p प्लस का 3q, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 3q और यहाँ पे भी 3q। ठीक है दोस्तों, 4p प्लस का 3q और इस तरफ है 4p माइनस का 3q। तो ये तो है 4p माइनस का 3q और 4p प्लस का 3q, तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा तीसरे प्रश्न का हमें क्या करना है, पहला। तीसरे प्रश्न का कौन सा, पहला। तीसरे प्रश्न के पहले में कहा गया है कि 4x की घात 2 माइनस 1/9 के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें हम इस पूरी प्रश्नावली में एक ही सूत्र का प्रयोग होगा, क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये होगा ना। तो इसी को करेंगे, देखो ये 4 किसी का वर्ग है ना, इसका है 2 का। अगर 4 2 का वर्ग है तो 1/9 भी किसी का वर्ग, एक स्वयं का वर्ग है, एक का वर्ग कितना भी कर लो एक ही आएगा, और 9 किसका वर्ग बन जाएगा, 3 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधा लिख लेंगे इसके जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे लिख लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 किसका हो जाएगा, 2 का, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके जैसे लिखा गया। अब हमसे कहा, अब जैसे इसके जैसे तो हमने लिख लिया, अब इसके जैसे लिख लिया तो इनके जैसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक कोष्टक में यहाँ पे पहले हल डाल लेंगे, और एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम करेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1/3 और अगले कोष्टक में ए माइनस बी यानी कि 2x माइनस का 1/3। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारे तीसरे के पहले प्रश्न का। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा 2G का तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। क्या है, तीसरे प्रश्न का दूसरा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 9x की घात 2 माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, पहले इसके लिए इस फॉर्मूले के जैसे बना लो। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले हल डाल लेंगे, हल के बाद क्या करेंगे, 3x की घात 2 माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें बन गया ना, तो अब सीधा कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस y प्लस जेड, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या करेंगे 3x माइनस, देखो यहाँ पे क्या है y प्लस जेड। अब देखो इसका, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे माइनस आगे क्यों लिखा और एक कोष्टक में जो का त्यों क्यों लिखा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमसे कहा गया कि ए माइनस बी, ए का मान है 3x और फिर क्या लगा माइनस, तो हमने लगाया माइनस, और बी का मान कितना है y प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, क्या है y प्लस जेड। तो जो हम इसका माइनस का गुणा इसमें कराएंगे, क्योंकि माइनस का है ना, तो माइनस का गुणा इसके अंदर कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो का त्यों आ जाएगा 3x प्लस y प्लस जेड कोष्टक 3x और प्लस यहाँ पे माइनस तो जो पता रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस का देखो यहाँ पे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जब y के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि हम क्या मानेंगे इसको प्लस, और प्लस माइनस का माइनस, तो ये आ गया माइनस y हो गया। अब देखो इस माइनस का गुणा फिर इस प्लस में कराएंगे, तो प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस जेड। ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा, और तीसरे की तीसरी का तीसरा क्या है, x प्लस वाई की घात 2 माइनस 9 जेड वाई की घात 2। ठीक है, अब पहले हम इसको इसके जैसे बना लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जितना, क्योंकि अब इसके जितना है नहीं, एक पद तो है दूसरा पद नहीं है, तो पहले इसको जैसे बनाओ। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, हल के बाद क्या करेंगे हम, x प्लस वाई की घात 2 माइनस 9 किसका वर्ग हो जाएगा 3 का, तो 3 और जेड की घात 2। अब बन गया ना इसकी जैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसे बन गया ना, इसके ऊपर बी स्क्वायर, इसके ऊपर बी स्क्वायर, बीच में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस b का मान कितना है, ए तो रहेगा a का और ये रहेगा b का, तो b का मान है 3 और z। अगले कोष्टक में क्या है, a माइनस b, तो देखो a का मान कितना है x प्लस वाई और फिर माइनस का चिन्ह, b का मान कितना है 3z। तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तीसरे का चौथा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे की चौथे में हमसे क्या कहा जा रहा है कि x की घात 2 माइनस y की घात 2/100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जितना बनाओ इसको, तो ए स्क्वायर तो ये बन ही रहा है, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बनाओ इसको y/10 की घात 2, क्योंकि 100 10 का ही तो वर्ग है,
अब इसके जैसे बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके लिए बराबर का चिन्ह लगाओ, आगे सोल्व करो। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो पहले कोष्टक में लिखेंगे अब ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखो ए रहेगा ए का मान, ठीक है दोस्तों, ये क्या रहेगा ए का मान, यहाँ पे दो एक हाथ, ए रहेगा ए का मान और यहाँ पे ए रहेगा बी का मान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई बटे 10 और अगले कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई बटे 10, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाए। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तीसरी का पांचवा। क्या है दोस्तों तीसरी का पांचवा? तीसरा का पांचवी में क्या कहा जा रहा है हमसे 16x की घात 2 माइनस 25y की घात 2। तो ये तो देखो पहले इसके लिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, क्योंकि ये अभी बना हुआ नहीं है ना, क्योंकि ये भी किसी का वर्ग है, ये भी किसी का वर्ग है। तो पहले इसकी जैसे बना लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जैसे। तो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 16x यानी 4x की घात 2 माइनस क्या हो जाएगा 5y की घात 2। अब इसकी जैसे बन गया ना। अब क्या है फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है इसके बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि 4x क्या हो जाएगा दोस्तों 4x प्लस 5y। अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा दोस्तों 4x क्या हो जाएगा दोस्तों 4x माइनस 5y, ठीक है दोस्तों। ये इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। क्या अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरी का छठवां। तीसरे के छठवें प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 18x की घात 2 a की घात 2 माइनस 32 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये किसी के वर्ग नहीं बन रहे, 18 किसी का वर्ग है नहीं है और 32 किसी का वर्ग है दोस्तों तो नहीं है। पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे इसमें से हम कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो वर्ग बन जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, हम 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा कोष्टक 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 9x की घात 2 और a की घात 2 माइनस 16 दूनी 32, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद 2 तो हमारा बाहर चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या करेंगे हम 9 किसका वर्ग बन गया 3 का और 16 4 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुस्तक के अंदर 3x और a की घात 2 माइनस 4 की घात 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या बन गया देखो ये तो हो गया हमारा a का मान, ये हो गया हमारा b का मान, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 2 जो का तो बाहर रहेगा। अब हम लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए का मान कितना है 3x a, तो 3x और a और फिर प्लस बी का मान 4 और फिर इसके बाद क्या है अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x a माइनस 4, ठीक है दोस्तों। अब इस ए वाला कोष्टक टूट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 3x a प्लस का 4, अगले कोष्टक में 3x a माइनस 4, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न क्या है, ठीक है दोस्तों।